हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? एक बार मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगा और एक बार मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा, बिकॉज ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम को मैं पढ़ा रहा हूं। अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं। Find the particular solution satisfying the given condition. Question number 12. X into x square minus 1 into dy over dx that is equals to 1. इसमें आपको कंडीशन गिवन है y is equal to 0 and x is equal to 2. That is equation number 1. इसे मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर कर ली। इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम इसके वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो हम वेरिएबल सेपरेट करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहां पर। ऑन separating the variables on both sides in equation number 1. In equation number 1, dy is equal to dx upon x into x square minus 1. dy is equal to dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसमें 1 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि दोनों का स्क्वायर हो, बीच में साइन माइनस का हो, उसे एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे मैंने एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। dy दैट इज इक्वल्स टू dx अपॉन x, दोनों का स्क्वायर है, बीच में साइन माइनस का है, एक बार इसे ऐड कर देंगे और एक बार इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका सेकंड स्टेप होता है, इसके बाद जब हम वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद सेकंड स्टेप आता है इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग both sides. Integration of dy that is equals to integration of dx upon x into
x plus 1 x minus 1, that is इक्वेशन नंबर 2। इसे इक्वेशन मैंने 2 कंसीडर कर ली। देखो आप इसका dy का 1 इंटू dy का इंटीग्रेशन तो आप इजिली कर सकते हैं। अब आपको प्रॉब्लम इसके अंदर क्रिएट होगी कि इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाएगा। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हमारे पास लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट में होते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम उसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद उसके अंदर एबीसी की वैल्यू होती है। सबसे पहले हाँ एबीसी की वैल्यू होती है, और वो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट हम इसके अंदर पुट कर देते हैं और हमारा आंसर, हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। तो हम इसका इंटीग्रेशन इस टाइप से नहीं कर सकते। अब हम इसके अंदर लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। क्या है पार्शियल फ्रैक्शन? 1 अपॉन x इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। आप कहेंगे कि इसके अंदर जो लीनियर फैक्टर होता है वो क्या होता है? जिस पे 1 पावर होती है, जैसे x पर भी 1 है, x प्लस 1 पे पावर भी 1, इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है। तो हम क्या काम करते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन इस टाइप से करते हैं, a अपॉन x। यानी जो हमारे पास ये फर्स्ट वाला फैक्टर है इसके ऊपर a कांस्टेंट लिखते हैं इनको, और इसके ऊपर हम b कांस्टेंट लिखते हैं x प्लस 1। कहने का मतलब ये है कि इनका अलग अलग हम क्या कर देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, इन पर कांस्टेंट लगा देते हैं x माइनस 1, राइट। 1 अपॉन, अब इसे इक्वेशन में कौन सी कंसीडर करूंगा, 3 कंसीडर करूंगा। अब इसमें हमें क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे मुझे एबीसी की वैल्यू मिलेगी वो एबीसी की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा, और पुट करने के बाद मैं इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा और मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं। एंड देन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दैट इज इक्वल टू, यहां पर हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। मैं इस पूरे वाले फैक्टर की डिवाइड इससे करता हूं x से, तो आपके पास बचेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b। अब देखो यहां पर आएगा हमारे पास, जैसे मैं इस फैक्टर की डिवाइड x प्लस 1 से करता हूं तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। अब जैसे मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा x इंटू एक्स प्लस 1। अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू a। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 की 1 से 1 प्लस b, इस x की इससे करो एक्स स्क्वायर माइनस, इस x की इससे होगी, इस x की माइनस 1 से होगी, माइनस एक्स प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पहले तो मैंने इस x की इस x से करी तो आया एक्स स्क्वायर, इस x की मैंने 1 से करी तो x आ गया, अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। देखो इससे पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हुआ, आपके पास बचा 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट।
1 इज इक्वल टू ए की मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर से करेंगे एंड देन ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस इसके अंदर करते हैं बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस यहां से करते हैं सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड देन हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का फैक्टर है उसे अलग पंक्चुएट करते हैं और जो एक्स का फैक्टर है उसे अलग पंक्चुएट करते हैं। तो यहां पर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसका वो ले लेंगे, इसे पंक्चुएट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। देखो इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर था, इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर था, इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर था, तो ये एक्स स्क्वायर मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया प्लस अब यहाँ पर बी एक्स है सी एक्स है, तो यहाँ पर एक्स का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर एक्स का फैक्टर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे माइनस बी प्लस सी और यहाँ पर बचा माइनस ए। ये माइनस ए क्या है, सेपरेट लिख दिया, ये कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कंपेयर मुझे एक्स स्क्वायर से करनी है, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ तो 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो a प्लस बी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी प्लस सी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है तो 0 लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन में क्या कंसीडर करूंगा, 1, राइट। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट माइनस बी प्लस सी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो माइनस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। और ये जो माइनस ए है ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, इसकी कंपेयर में इससे कर देता हूं, माइनस ए दैट इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू आ गई आपके पास -1। अब ये माइनस ए की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है और ये इक्वेशन 2 है, या मैं इसको बी कंसीडर कर लेता हूं और इसे सी कंसीडर कर लेता हूं, बिकॉज इसके अंदर इक्वेशन 1 है, इससे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं इसे बी कंसीडर कर लेता हूं और इसे सी कंसीडर कर लेता हूं। तो ये वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन बी में पुट करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर बी क्या है, a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू माइनस ए थी, प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन मैंने डी कंसीडर कर ली, राइट। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, सी और डी को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। फ्रॉम इक्वेशन सी एंड डी, सी इक्वेशन क्या है, माइनस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, माइनस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट, एक सी ए है एक सी ए है, कितना हो गया 2c दैट इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1/2। c की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। अब इसके बाद a की वैल्यू भी निकल गई, c की वैल्यू भी निकल गई, तो अब b की वैल्यू बची। b की वैल्यू कैसे निकले, फ्रॉम इक्वेशन नंबर c माइनस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, माइनस बी, सी की वैल्यू 1/2 दैट इज इक्वल टू 0, माइनस बी, इसे इधर शिफ्ट करेंगे -1/2, बी की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। अब इसमें ए की वैल्यू भी निकल गई, बी की वैल्यू भी निकल गई, सी की वैल्यू भी निकल गई।
अब ये ए बी सी की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 ये है 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ए की वैल्यू जो थी -1 थी, तो -1/x प्लस बी की वैल्यू थी आपके पास 1/2। बी की वैल्यू 1/2 तो लिखो 1/2 एक्स प्लस 1। सी की वैल्यू भी 1/2 थी, तो ये 1/2 2 एक्स माइनस 1। अब देखो ये 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो। अब जब ये फाइंड आउट हो गई तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dy दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 की जो वैल्यू है आपके पास -1/x प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 1/2 एक्स माइनस 1 इंटू dx integration of 1 into dy that is equals to -1/x plus 1/2 x plus 1 plus 1/2 x minus 1 into dx। Getting my points? अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर हमारे पास किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो मैं y की पावर 0 लिखता हूं तो इसका मतलब 1 होगा इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू। अब ये जो इंटीग्रेशन होता है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में अंदर घुस जाता है, तो इसका अलग अलग हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं और लिखते हैं -1/x प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ -1/x into dx plus integration of 1/2 x plus 1 into dx plus integration of 1/2 x minus 1 into dx। राइट, इंटीग्रेशन करने का ये रूल होता है कि जितनी पावर होती है उसमें 1 ऐड किया जाता है, जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होती है। जैसे 0 पावर है तो 0 में मैंने 1 ऐड किया है, जितनी पावर ऊपर है उतनी पावर नीचे इज इक्वल टू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? देखो माइनस को बाहर निकाल देंगे तो इसका 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस इट इज 1/2, इट इज कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन से बाहर चले जाते हैं जो भी कांस्टेंट x प्लस 1, इट इज कांस्टेंट 1/2, ये आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन 1/2 log x minus 1 plus integration constant c because it is indefinite integration। यहां पर आएगा आपके पास y इज इक्वल टू माइनस log x, log x हो गया 1/2 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसे इक्वेशन नंबर में फॉर कंसीडर कर लेता हूं।
y इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स प्लस वन प्लस हाफ लॉग एक्स माइनस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब देखो इसके अंदर कांस्टेंट सी होगी, सी आ रहा है। अब हमें कंडीशन गिवन है तो कांस्टेंट सी को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज हमें क्या फाइंड आउट करना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करवाएंगे हम इसी के अंदर। तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 है एंड x की वैल्यू यहाँ पर +2 है। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू माइनस इसे अभी कंडीशन को मैं सेटिस्फाइड नहीं, अभी थोड़ा मैं इसे और सॉल्व करता हूं। y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस 1/2 log x प्लस 1, इसमें 1/2 हम क्या ले लेंगे कॉमन, प्लस log x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, लॉग प्रॉपर्टी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंस log m प्लस log n, जब लॉग पॉजिटिव होते हैं तो वहां पर जो एंगल होते हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। बिकॉज इसके अंदर प्लस आ रहा है तो इनके एंगल की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, m इंटू n। y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस 1/2, यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगने वाला है। देखो इसका एंगल x प्लस 1 है, इसका एंगल x माइनस 1, तो इसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। यहां पर आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यहां पर 1/2 आ गया। अब यहां पर 2 में एलसीएम ले लेता हूं, 2 मैंने लिया एलसीएम 2, राइट। यहां पर आएगा माइनस 2 log x प्लस log, यहां पर x की x से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। y इज इक्वल टू log, इसमें 1/2 आएगा, log आ जाएगा log x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, राइट। इसमें मैं एक प्रॉपर्टी इसके अंदर एक यूज करने वाला हूं, m log n। जब log के आगे कोई नंबर होता है तो वो पावर में चला जाता है, log, ये नंबर m है ये ऊपर चला जाएगा पावर। y इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1 माइनस log, ये 2 नंबर है ये पावर में चला जाएगा x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसके बाद आपके पास क्या आया, y इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1 माइनस log x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसमें मैं डिवीजन मेथड की प्रॉपर्टी, log की प्रॉपर्टी लगाता हूं, log m माइनस log n। जब लोग माइनस में होते हैं तो उनके एंगल का डिवीजन होता है। जो फर्स्ट वाला नंबर जो पॉजिटिव होता है उसे ऊपर लिखते हैं और जो निगेटिव होता है उसे नीचे लिखते हैं, m/n। y इज इक्वल टू 1/2
log, ये पॉजिटिव नंबर है तो ये ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब कंसीडर करूंगा मैं इक्वेशन 4 इसे। अब इसमें आपको कंडीशन क्या दी थी? कंडीशन गिवन थी आपके पास y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू +2। ये वैल्यू उठा के हम ये इस इक्वेशन में पुट करते हैं। 0 इज इक्वल टू 1/2 log 2 का स्क्वायर माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस 2 की मल्टीप्लाई में द 0 1/2 log 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 0 इज इक्वल टू 1/2 log 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। c इज इक्वल टू माइनस 1/2 log 3/4। यहां पर वैल्यू आ गई हमारे पास c की। अब ये c की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 ये थी हमारे पास y इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। c के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे? माइनस हाफ log 3/4 log 3/4 which is required particular solution। पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं हम इसे बिकॉज इसके अंदर से सी गायब हो गया, सी खत्म हो गया है। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।